हेलो बच्चों, हमारा जो सेकंड लेसन था जिसका नाम था नए राजा और उनके राज्य, उसके कुछ क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और कुछ जो वो बाकी हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर किसे कहते थे। तो चोल साम्राज्य में किसानों की जो बस्तियां होती थी उन्हें ऊर कहा जाता था। चोल साम्राज्य में किसानों की जो बस्तियां थी या किसानों की बस्तियों को ऊर कहा जाता था। नेक्स्ट है, नाडु किसे कहते थे। तो चोल साम्राज्य में गांव के समूह को नाडु कहा जाता था। जिन बस्तियों में किसान रहते थे उन्हें ऊर कहते थे और जिन बस्तियों में गांव के लोग रहते थे या गांव के समूह उन्हें नाडु कहा जाता था। नेक्स्ट है, चोल साम्राज्य में सभा की किसी समिति का सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें क्या थी। तो यदि चोल साम्राज्य में किसी को सभा की सदस्यता प्राप्त करनी है तो उसके लिए उसको किन किन शर्तों का पालन करना होता था। सबसे पहले है, सभा की सदस्यता के लिए जो इच्छुक व्यक्ति होता था यानी जिस व्यक्ति की इच्छा होती थी उसको एक ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए था जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता है। तो उसकी भूमि वो होनी चाहिए थी या फिर वो ऐसी भूमि का मालिक होना चाहिए था जिससे कर वसूला जाता है, भू राजस्व यानी भूमि से कर। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी जो उम्र है वो 35 से 70 के बीच में होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। वह ईमानदार होना चाहिए और जितने भी प्रशासनिक मामले उनकी जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। सबसे पहला तो उसको ऐसी ज़मीन का मालिक होना चाहिए जिस भूमि से कर वसूला जाता है, खुद का घर हो, एज 35 से 70 के बीच हो, वेदों का ज्ञान हो। हमारे कितने वेद हैं? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो उसको इन चारों वेदों का ज्ञान होना चाहिए। वह व्यक्ति अपना काम ईमानदारी से करे यानी वह ईमानदार होना चाहिए और उसे जितने भी प्रशासनिक मामले हैं यानी जिस कार्य को वह करेगा या जिसकी सदस्यता उसको पानी है उस कार्य की या उस प्रशासनिक कार्य की उसको अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट है, चाहमानों के नियंत्रण में आने वाले प्रमुख नगर कौन से थे। तो चाहमानों के नियंत्रण में आने वाले प्रमुख नगर कन्नौज, बनारस, इंद्रप्रस्थ और प्रयाग। कन्नौज, बनारस, इंद्रप्रस्थ और प्रयाग ये चाहमानों के नियंत्रण में आने वाले प्रमुख नगर थे। तो आज आपके ये 4 क्वेश्चंस हैं, इनको आप अच्छे से लर्न और राइट करना। थैंक यू।